और देश के मुसलमानों से कह दूं कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। अब तुम उम्मदी हो और तुम्हें तनी से भी शर्म नहीं है और तनी से भी आंखों में आंसू नहीं है। नबी के साथ गुस्ताखी किया, आज उसका हंसने देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। जलाना इसको हम अपने दिल में लगा के रखे। दुख हमें हुआ कि आपने नाटो देश में शामिल होने के लिए आपने हमारी कुरान जला दी। जिस कुरान को हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़ते हैं सनातनी होकर, उनका तर्जुमा बताते हैं, पूरे विश्व में कुरान फेमस है, हमारे दिल की लगी हुई किताब को जला दिया गया। और जिन ने कुरान के साथ नबी के साथ गुस्ताखी किया, आज उसका हंसने देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। हम श्राप देते हैं ऐसे देशों को कि ये देश फना हो जाए, बर्बाद हो जाए। अब आज उन्हीं की उम्मदियों ने किताब जला दी। शर्म ना आई इन लोगों को। अरे देश का मतलब देश में हमारे अल्लाह पाक की दी हुई चीजों को क्यों जलाते हो भाई? हिंदुस्तान इसका विरोध करेगा। हम देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हालैंड और इसका स्वीडन का विरोध करे। आज हमारे कुरान को जलाया जा रहा है, खो का दुख नहीं होता है। कुरान के ऊपर एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी घटना नहीं की जाएगी। हम जैसे संत भी हिंदुस्तान से खड़े होके उस देश का विरोध करेंगे। मुसलमान पठान भी, इसी तो मुसलमान का ये हाल है। जालिम बादशाह से तो बैठे नहीं बैठा है, पठान 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 कर रहे हैं। मुसलमान पत्रकार भी तो नहीं बोले हैं। कहाँ बोले मुसलमान पत्रकार? मुझे कल मालूम चला, मेरा खून खौल गया, रो दिया मैं, तड़प गया मैं। संत का हम मानते हैं इस्लाम में चीज दिखाई है। हम मानते हैं सनातनी को चीज सिखाई गई। क्या यहूदियों को नहीं सिखाई गई? अब अल्लाह की भेजी हुई चीजों को जलाना शुरू कर दिए हो, इतने गिर गए हो। टर्की से आपका विवाद था, आप टर्की के बारे में कहते, टर्की का विरोध करते। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने जो पूरे इस मुसलमान धर्म की किताब को जलाया है, इस्लाम धर्म की किताब को जलाया है, विरोध मेरा इससे है। और देश के मुसलमानों से कह दूं कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। अब तुम उम्मदी हो और तुम्हें तनी से भी शर्म नहीं है और तनी से भी आंखों में आंसू नहीं है। उसको ख़त्म ना कोई कर पाया है ना ख़त्म कर पाएगा। तुम कुरान जला सकते हो, हमारे दिलों में रखी हुई कुरानों को नहीं जला सकते। या तो तुम हमें जला सकते हो, तुम्हारे दिल में छपी हुई चीज़ों को नहीं जला सकते। अल्लाह ताला फरमाते इंसानियत अब भी बाकी है भाई थोड़ी सी। दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की। तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है? अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में यह भी कहा गया है कि हर दौर में एक किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है क्या आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि यह है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात, क्या वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है।
जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है। तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे जरूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए। बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते कि एक क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए। चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं कह सकता हूं ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द